ओम श्री परमात्मने नमः। यमराज कहते हैं कि अपने अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार और शास्त्र, गुरु, संग, शिक्षा, व्यवसाय आदि के द्वारा देखे सुने हुए भावों से निर्मित अंतकालीन वासना के अनुसार मरने के पश्चात कितने ही जीव आत्मा तो दूसरा शरीर धारण करने के लिए शुक्र के साथ माता की योनि में प्रवेश कर जाते हैं। इनमें जिनके पुण्य पाप समान होते हैं वे मनुष्य का, और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैं वे पशु पक्षी का शरीर धारण करके उत्पन्न होते हैं। और कितने ही जिनके पाप अत्यधिक होते हैं वे स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं, अर्थात वृक्ष, लता, तृण, पर्वत आदि जड़ शरीरों में उत्पन्न होते हैं। यमराज ने जीवात्मा की गति और परमात्मा का स्वरूप इन दो बातों को बतलाने की प्रतिज्ञा की थी। इनमें मरने के बाद जीवात्मा की क्या गति होती है इसको बतलाकर अब वे दूसरी बात बतलाते हैं। जीवात्माओं के कर्म अनुसार उनके लिए नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला तथा उनकी यथा योग व्यवस्था करने वाला जो यह परम पुरुष परमेश्वर समस्त जीवों के सो जाने पर अर्थात प्रलय काल में सबका ज्ञान लुप्त हो जाने पर भी अपनी महिमा में नित्य जागता रहता है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, जिसका ज्ञान सदैव एक रस रहता है, कभी अधिक न्यून या लुप्त नहीं होता, वही परम विशुद्ध दिव्य तत्व है, वही पर ब्रह्म है। उसी को ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा प्राप्त परम अमृत स्वरूप परमानंद कहा जाता है। ये संपूर्ण लोक उसी के आश्रित है, उसे कोई भी नहीं लांघ सकता, कोई भी उसके नियमों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। सभी सदा सर्वदा एकमात्र उसी के शासन में रहने वाले और उसी के अधीन हैं। कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। यही है वह ब्रह्म तत्व जिसके विषयों में तुमने पूछा था। अब अग्नि के दृष्टांत से उस पर ब्रह्म परमेश्वर की व्यापकता और निर्लेपता का वर्णन करते हैं। एक ही अग्नि निराकार रूप से सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसमें कोई भेद नहीं है, परंतु जब वह साकार रूप से प्रज्वलित होती है तब उन आधारभूत वस्तुओं का जैसा आकार होता है वैसा ही आकार अग्नि का भी दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार समस्त प्राणियों के अंतर्यामी परमेश्वर एक हैं और सब में समभाव से व्याप्त हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तथापि वे भिन्न भिन्न प्राणियों में उन प्राणियों के अनुरूप नाना रूपों में प्रकाशित होते हैं। भाव यह कि आधारभूत वस्तु के अनुरूप ही उनकी महिमा का प्राकट्य होता है। वास्तव में उन परमेश्वर की महत्ता इतनी ही नहीं है, इससे बहुत अधिक और विलक्षण है। उनकी अनंत शक्ति के एक क्षुद्रतम अंश से ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड नाना प्रकार की आश्चर्यमय शक्तियों से संपन्न हो रहा है। वही बात वायु के दृष्टांत से कहते हैं। एक ही वायु अव्यक्त रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, तथापि व्यक्त में भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग से उन वस्तुओं के अनुरूप गति और शक्ति वाला दिखलाई देता है। उसी प्रकार समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमेश्वर एक होते हुए भी उन प्राणियों के संबंध से पृथक पृथक शक्ति और गति वाला दिखता है, किंतु वह उतना ही नहीं है, उन सब के बाहर भी अनंत, असीम एवं विलक्षण रूप से स्थित है। नवम मंत्र की व्याख्या के अनुसार इसे भी समझ लेना चाहिए कि इस मंत्र में सूर्य के दृष्टांत से परमात्मा की निर्लेपता दिखलाते हैं। एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांडों को प्रकाशित करता है। उसका प्रकाश प्राणी मात्र की आँखों का सहायक है। उस प्रकाश की ही सहायता लेकर लोग नाना प्रकार के गुण दोष में कर्म करते हैं, परंतु
सूर्य उनके नेत्रों द्वारा किए जाने वाले नाना प्रकार के बाह्य कर्म रूप दोषों से तनिक भी लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार सबके अंतर्यामी भगवान पर ब्रह्म पुरुषोत्तम एक हैं। उन्हीं की शक्ति से शक्ति युक्त होकर मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के शुभाशुभ कर्म करते हैं तथा उनका फल रूप सुख दुख आदि भोगते हैं, परंतु वे परमेश्वर उनके कर्म और दुखों से लिप्त नहीं होते, क्योंकि वे सब में रहते हुए भी सबसे पृथक और सर्वथा असंग हैं। जो परमात्मा सदा सबके अंतर्यामी रूप से स्थित हैं, जो अद्वितीय हैं और संपूर्ण जगत में देव मनुष्य आदि सभी को सदा अपने वश में रखते हैं, वे ही सर्वशक्तिमान सर्वभवन समर्थ परमेश्वर अपने एक ही रूप को अपनी लीला से बहुत प्रकार का बना लेते हैं। उन परमात्मा को जो ज्ञानी महापुरुष निरंतर अपने अंदर स्थित देखते हैं, उन्हीं को सदा स्थिर रहने वाला सनातन परम आनंद मिलता है, दूसरों को नहीं। जो समस्त नित्य चेतन आत्माओं के भी नित्य चेतन आत्मा हैं और जो स्वयं एक होते हुए ही अनंत जीवों के भोगों का उनके कर्म अनुसार निर्माण करते हैं, उन सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को जो ज्ञानी महापुरुष अपने अंदर स्थित देखते हैं, उन्हीं को सदा स्थिर रहने वाली सनातनी परम शांति मिलती है, दूसरों को नहीं। जिज्ञासु नचिकेता इस प्रकार इस ब्रह्म प्राप्ति के आनंद और शांति की महिमा सुनकर मन ही मन विचार करने लगा। जो आकाश काल आदि नित्य के नाम से प्रसिद्ध पदार्थों को नित्यत्व प्रदान करने वाला परम नित्य है और जो ब्रह्म आदि चेतनाओं को भी चेतनत्व प्रदान करने वाला चेतन है, जो अकेला ही अनेकों की कामनाएं पूर्ण करता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मा को जो विवेकशील पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य शांति प्राप्त होती है, दूसरे को नहीं। उस सनातन परम आनंद और परम शांति को प्राप्त ज्ञानी महात्मा जन ऐसा मानते हैं कि पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ही वह अलौकिक सर्वोपरि आनंद है जिसका निर्देश मन वाणी से नहीं किया जा सकता। उस परम आनंद स्वरूप परमेश्वर को मैं अपरोक्ष रूप से किस प्रकार जानूं? क्या वह प्रत्यक्ष प्रकट होता है या अनुभव में आता है? उसका ज्ञान किस प्रकार से होता है? नचिकेता के आंतरिक भाव को समझकर यमराज ने कहा, उस स्वप्रकाश परम आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर के समीप यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश प्रकट होने पर खगोत का प्रकाश लुप्त हो जाता है, वैसे ही सूर्य का आंशिक तेज भी उस असीम तेज के सामने लुप्त हो जाता है। चंद्रमा तारागण और बिजली भी वहाँ नहीं चमकते, फिर इस लौकिक अग्नि की तो बात ही क्या है। क्योंकि प्राकृत जगत में जो कुछ भी तत्व प्रकाशशील है, सब उस पर ब्रह्म परमेश्वर के प्रकाश शक्ति के अंश को पाकर ही प्रकाशित हैं। वे अपने प्रकाश के समीप अपना प्रकाश कैसे फैला सकते हैं? सारांश यह कि यह संपूर्ण जगत उस जगत आत्मा पुरुषोत्तम के प्रकाश से अथवा उस प्रकाश के एक क्षुद्रतम अंश से प्रकाशित हो रहा है। द्वितीय वल्ली समाप्त। ओम शांति शांति शांति।